एक चीज को तुम पकड़ के बैठे थे, फिर पकड़े ही रह गए। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक बच्चा एक खिलौने से खेलता है, जिंदगी भर उसी खिलौने को पकड़ा रहता है। देखो, एक खिलौने से खेला, खेल लिया, छोड़ो, आगे बढ़ो। कभी ना कभी तो हर कण शिवमय होना पड़ेगा ना। जिस व्यक्ति को कोई लत लग गई, जिस व्यक्ति को जीवन में कोई समस्या आ गई, वो अटक जाता है, फिर उसी स्थान पे अटक जाता है। एक क्रोधित व्यक्ति क्रोध में ही अटक जाता है, दुखी व्यक्ति दुख में अटक जाता है, डरपोक अपने डर में ही अटका रहता है, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक। बीमार व्यक्ति बीमारी में ही अटक जाता है, विकास ही नहीं है। फिर दसियों सालों तक उसी एक चीज को पकड़े रहते हैं। और जैसे ही शिवयोग में वो व्यक्ति आता है, उसको साधना मिलती है, क्षण भर में विकास होना शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है, क्यों पकड़ूं मैं इसको, क्या जरूरत थी, मेरे गुरु ने तो मुझे इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी खुशी, इतना प्रेम, इतना आनंद दे दिया, और ये आनंद इस दुख से कहीं गुना ज्यादा है। तो वो इस दुख को छोड़ अपने आप इस आनंद को पकड़ लेता है। और केवल भाव का ही विकास नहीं होता, शिवयोगी का भी विकास होता है। तुम देखना, शिवयोग शायद दुनिया का एक लौता मार्ग है जहां हर शिवयोगी को रोज सुबह उठ के 15 मिनट लगते हैं ये सोचने में कि आज कौन सी साधना करूं। और तुम सोचो, सनातन इतना बड़ा है, सप्तऋषियों का ज्ञान इतना है, कहां है वो साधना जो भगवान कृष्ण को संदीपानी ने सिखाई थी? कोई नहीं जानता, मेरे गुरु ने तुम सबको सिखाई। कहां है वो साधना जिसको मार्कंडेय ने करके अपना जीवन 16 वर्ष से 16 कल्प कर लिया था? कोई नहीं जानता। वो श्री विद्या अवधूत शिवानंद ने भारत को दी। मेरा गुरु शिवयोगी के हृदय में ग्रंथ लिखता है, इनको कोई नहीं जला सकता। ये तो बढ़ेंगी, ये तो फैलेंगी। एक बार गलती की थी शिवयोगियों ने, किताबें लिख के, अब नहीं करते। अब कहते हैं ज्ञान लोगों में लिखना चाहिए, और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे लिए चिंता का विषय है जब हमें कोई ज्ञान रट जाता है, जैसे ही हमें लगता है हमें आ गया, अब हमें पता है, जैसे ही श्री विद्या 2 याद होती है, बाबा जी 3, जैसे ही 3 समझ आनी शुरू होती है 4, जैसे ही 4 का कुछ समझ आया कि अब ऐसा है ऐसा है, फिर बाबा जी कहते तुम्हें क्या लगता है ज्ञान खत्म, अभी तो और है। वो तुम्हें ट्रस्ट करते हैं। मेरे बाबा शायद पिछले 10,000 साल में पहले शिवयोगी हैं जो हिमालय से उतर के तुम्हारे बीच है, क्योंकि उनको भी लगा होगा क्या फायदा हिमालय में बैठना, सूरज को प्रकाश की जरूरत नहीं, जहां अंधकार है वहां मोमबत्ती होनी चाहिए। हमें संतों की देश विदेश में जरूरत है, ताकि दुनिया को भी तो पता चले ये टर्मरिक लाटे आई कहां से है। आज हमें ऐसे संतों की जरूरत है जो दुनिया जहान की पार्लियामेंट में जाके बात करें, दुनिया जहान की कंपनियों में जाके साधना कराएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि भारत की महिमा क्या है। जब मैं छोटा था, बाबा जी ने मार पीट के मुझे अंग्रेजी सिखाई, और मैं सोचता था मुझे क्यों अंग्रेजी सीखनी है। और अंग्रेजी जब सिखा भी दी, मैं इस्तेमाल भी नहीं कर पाया कभी, कि कहीं जाऊं अपने एक्सेंट में बोलूं, ये हेलो कैन आई गेट यू कप ऑफ कॉफी, और मुझे तुक ही नहीं समझ आई क्यों मुझे इतनी भाषाएं सिखा रहे हो। आज जब दुनिया जहान में जाके भाषण देता हूं और हमारे संतों का गौरव बढ़ाता हूं, तब मुझे पता चलता है। इसलिए मुझे इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा था। यही चीज हमको भी समझनी है। हमारे गुरु हमको ट्रस्ट करते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तुम कितनी भी किताबें पढ़ना चाहो पढ़ लो। पिछले 200 साल में जितने भी संत हुए, चाहे कितने भी चमत्कारी क्यों नहीं थे, आए, चमत्कार किए, गए, कभी ये नहीं बताया कैसे। ब्लेसिंग दी और गए। और मेरे गुरु तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं,
तुम्हें पता तो चले सनातन क्या है। सनातन एक विद्या है, सनातन साधना है, सनातन शिव योग है। और वही मेरे गुरु फिर सिखा भी रहे, ताकि जब तुम्हारा बेटा किसी दिन तुमसे पूछे कि बाबा जी ये क्या है, ये हम टीवी चैनलों में देखते हैं, ये बैठ के क्या कर रहा है ये बैठ के, और तुम बोलो सीखना चाहता है, मैं तुझे बताता हूं, मेरे गुरु ने मुझे बताया था। पता तो होना चाहिए। और एक शिव योगी जब देखता है कि विकास हो रहा है, अपने आप सेल्स बदल जाते, बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है, अपने आप भीतर प्लेसिबो जागृत होना शुरू हो जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस रेमिशन चालू हो जाता है, अपने आप एसएनपी बदल जाती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होना शुरू हो जाता है हर सेल के भीतर। जो स्वास्थ्य की जीन्स हैं जागृत होती है, और अपने आप जो विचित्र जीन तुम जागृत किए बैठे थे, तुम उन्हें डॉर्मेंट कर सकते हो। लेकिन अगर इंसान खुद का विकास नहीं करेगा, विकास करेगा जरूर, फिर वस्तुओं का विकास करेगा, और वस्तुओं के विकास में फिर मोमबत्ती के समान है, प्रकाश तो देगा लेकिन खुद खत्म हो जाएगा। विकास तो हृदय का होना चाहिए, मन का होना चाहिए, शरीर का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। और वो केवल साधना से होता है। अगर भीतर विकास है तो सुख है, स्वास्थ्य है, सफलता है।